स्वागत है आपका पुस्तिका पर, जहां हम दुनिया की सबसे फेमस किताबों की सिंपल और आसान हिंदी लैंग्वेज में समरी लेकर आते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की ऑडियो बुक समरी। ये सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं, बल्कि आपकी सोच, आपकी जिंदगी और आपकी तकदीर बदलने वाला एक रहस्य है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच ही आपकी हकीकत बन सकती है? क्या हो अगर मैं कहूं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है? क्या आप जानना चाहते हैं कि सफल लोग, महान वैज्ञानिक और दुनिया के सबसे अमीर लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड का कैसे उपयोग करते हैं? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो ये समरी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। ये सिर्फ एक नॉर्मल समरी नहीं है, बल्कि एक गाइड है जो आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रशिक्षित करके अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो आराम से बैठिए, रिलैक्स कीजिए, एक पेन और पेपर ले लीजिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि जो आप आगे सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक किताब की समरी नहीं, बल्कि आपकी सोच और आपके जीवन को पूरी तरह बदलने वाला ज्ञान है। इस पूरी ऑडियो बुक समरी को शांत मन से सुनिए, और अगर आपको ये पसंद आए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से किताब खरीदकर पूरा जरूर पढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. आपके अंदर छुपा खजाना। हर व्यक्ति के अंदर एक अमूल्य खजाना छुपा हुआ है, जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन कहते हैं। यह खजाना कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि हमारे ही भीतर है। यह हमारे जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करता है। हमारी सोच, हमारी आदतें, हमारे विश्वास और यहां तक कि हमारे कार्यों को भी। ये मन की वो शक्ति है जिसे सही तरीके से उपयोग करने पर हम अपने जीवन में चमत्कार देख सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति। हमारा अवचेतन मन एक शक्तिशाली संसाधन है जो लगातार हमारी सोच और अनुभवों को संग्रहित करता है। जब हम कोई नई चीज सीखते हैं तो पहले ये हमारे सचेत मन में होता है, लेकिन बार बार अभ्यास करने पर यह हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाता है। यही कारण है कि जब हम साइकिल चलाना, गाड़ी चलाना या कोई नई भाषा सीखते हैं तो शुरुआत में कठिनाई होती है, लेकिन धीरे धीरे यह हमारे अवचेतन मन में दर्ज हो जाता है और हमें इसे करने में कोई दिक्कत नहीं होती। अगर हम इस मन को सकारात्मक विचारों से भरते हैं तो यह हमें सफलता, खुशी और शांति की ओर ले जाता है। वहीं अगर हम इसे नकारात्मक विचारों और आशंकाओं से भरते हैं तो ये हमारे जीवन में बाधाएं और समस्याएं उत्पन्न करता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने अवचेतन मन को सही तरीके से प्रशिक्षित करें। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी वास्तविकता बनाता है। हमारा अवचेतन मन वही बनाता है जो हम बार बार सोचते हैं। यदि आप अपने दिमाग में सफल होने की छवि बनाते हैं तो आपका मन उसी अनुसार कार्य करेगा और आपको सफलता की ओर ले जाएगा। अगर आप खुद को बार बार ये कहेंगे कि मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं और मैं सफल हो सकता हूं, तो धीरे धीरे यह आपके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाएगा और आप वास्तव में अपने जीवन में सफलता पाने लगेंगे। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति अपने बारे में ये मान लेता है कि वो किसी चीज में अच्छा नहीं है, तो उसका अवचेतन मन इस विश्वास को और मजबूत कर देगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई छात्र सोचता है कि वो गणित में अच्छा नहीं है और बार बार खुद से यही कहता है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड इस विश्वास को सत्य मान लेता है और वो गणित में बेहतर होने के लिए मेहनत नहीं करता। कैसे करें इस खजाने का सही उपयोग? इस अमूल्य खजाने का सही उपयोग करने के लिए सबसे पहले अपने मन में हमेशा अच्छे और सकारात्मक विचारों का अभ्यास करें। जैसे जैसे आप अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ेंगे, वैसे वैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उन्हीं विचारों को स्वीकार करने लगेगा। इसके अलावा विजुअलाइजेशन, कल्पना, एक बेहद प्रभावी तरीका है जिसमें आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त होते हुए देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि आप पहले ही सफलता प्राप्त कर चुके हैं। जब आप इसे नियमित रूप से करेंगे तो आपका अवचेतन मन इसे सच मानकर उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। पॉजिटिव थिंकिंग को मजबूत करने के लिए अफर्मेशंस,
सकारात्मक पुष्टि का उपयोग करें। खुद से बार बार कहें कि आप सफल हैं, स्वस्थ हैं और खुशहाल हैं। ये अभ्यास आपके अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और आपको अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ने में मदद करेगा। साथ ही खुद पर भरोसा रखना बेहद जरूरी है। आत्मविश्वास विकसित करें और इस बात पर विश्वास करें कि आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। जब आप खुद को योग्य और सक्षम मानेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी अनुसार कार्य करेगा और आपको अवसर प्रदान करेगा। अंत में मानसिक शांति और आत्मसंयम को बनाए रखने के लिए ध्यान, मेडिटेशन और मानसिक शांति का अभ्यास करें। नियमित ध्यान करने से आपका अवचेतन मन अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करता है और नकारात्मकता को दूर रखता है। ध्यान आपको भीतर से शांत और केंद्रित रहने में मदद करता है, जिससे आप अपने लक्ष्यों को अधिक स्पष्टता के साथ देख सकते हैं और उन पर कार्य कर सकते हैं। जब आप इन सभी तरीकों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन के खजाने को सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं और अपने जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकते हैं। 2. आपका अपना मन कैसे काम करता है? मन को 2 भागों में विभाजित किया गया है: कॉन्शियस माइंड, सचेत मन, और सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। सचेत मन हमारे रोजमर्रा के तात्कालिक कार्यों को नियंत्रित करता है, जैसे कि फैसले लेना, चीजों का विश्लेषण करना, समस्याओं का हल ढूंढना और बाहरी दुनिया को समझना। यह हमारे सोचने की क्षमता को संचालित करता है और हमें यह तय करने में मदद करता है कि कौन सी जानकारी महत्वपूर्ण है और कौन सी नहीं। जब हम किसी नई चीज के बारे में सोचते हैं, तो हमारा कॉन्शियस माइंड उसे प्रोसेस करता है और फिर इसे स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय लेता है। इसके विपरीत सबकॉन्शियस माइंड हमारे गहरे विश्वासों, भावनाओं, अनुभवों और यादों को संग्रहित करता है। ये एक विशाल डाटा स्टोरेज की तरह काम करता है, जिसमें हमारी जिंदगी की सारी सीख और अनुभव जमा होते रहते हैं। जब कोई विचार या आदत बार बार दोहराई जाती है, तो वो हमारे अवचेतन मन में बैठ जाती है और हमारी असली सच्चाई बन जाती है। अगर कोई व्यक्ति बार बार ये सोचता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मान लेता है और उसकी वास्तविकता भी वैसी ही बन जाती है। इसी तरह अगर आप ये विश्वास करते हैं कि मैं सफल हूं, तो आपका अवचेतन मन इसी विश्वास को साकार करने के लिए काम करने लगता है। कैसे काम करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड? अवचेतन मन एक शक्तिशाली सिस्टम की तरह काम करता है, लेकिन ये अपने आप निर्णय नहीं लेता। ये केवल वही स्वीकार करता है जो हमारा कॉन्शियस माइंड इसे बार बार बताता है। ये एक बीज की तरह होता है। अगर आप इसमें सकारात्मक विचारों का बीज बोएंगे, तो सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। लेकिन अगर नकारात्मक विचारों को बार बार दोहराएंगे, तो वही आपकी सच्चाई बन जाएगी। मान लीजिए कि आप हर दिन खुद से कहते हैं कि मैं बहुत आत्मविश्वासी हूं और किसी भी परिस्थिति में सफल हो सकता हूं, तो ये विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से बैठ जाता है। फिर जब आप किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करते हैं, तो आपका अवचेतन मन आपको आत्मविश्वास से भर देता है और आप उसमें सफल होने के लिए आवश्यक ऊर्जा और दृष्टिकोण अपनाने लगते हैं। यही कारण है कि सफल लोग अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से भरते हैं और हमेशा अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। क्यों जरूरी है अपने विचारों को नियंत्रित करना? हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें वही परिणाम देता है जो हम बार बार सोचते हैं। अगर हम इसे पॉजिटिव थिंकिंग और आत्मविश्वास से भरें, तो ये हमें सफलता और खुशी की ओर ले जाता है। लेकिन अगर हम अपने विचारों को नियंत्रित नहीं करते और बार बार नकारात्मक सोचते हैं, तो ये हमें असफलता और तनाव की ओर धकेल देता है। यही कारण है कि अपने विचारों को नियंत्रित करना सबसे जरूरी है, ताकि हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकें। कैसे करें अपने मन को प्रशिक्षित? अपने विचारों को सही दिशा में मोड़ने के लिए सबसे पहले पॉजिटिव थिंकिंग को अपनी आदत बनाएं। जब भी कोई नकारात्मक विचार आपके मन में आए, तो उसे तुरंत एक सकारात्मक विचार से बदल दें। अगर आपके मन में यह विचार आता है कि मुझसे यह काम नहीं होगा,
तो तुरंत इसे बदल कर कहें, मैं इस काम को आसानी से कर सकता हूं। दूसरा तरीका है अफर्मेशंस, सकारात्मक पुष्टि। हर दिन खुद से दोहराएं कि मैं सफल हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं खुश हूं, आदि। जब आप इसे बार बार दोहराते हैं तो ये आपके अवचेतन मन का हिस्सा बन जाता है और आपकी सोच और व्यवहार को प्रभावित करता है। तीसरा तरीका है विजुअलाइजेशन, कल्पना करना। अपनी सफलता की कल्पना करें। खुद को उस स्थिति में देखें जहां आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। जब आप इसे बार बार करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे वास्तविकता में बदलने के लिए काम करना शुरू कर देता है। चौथा तरीका है ध्यान, मेडिटेशन और मानसिक शांति का अभ्यास करना। ध्यान करने से आपका सचेत मन शांत होता है और अवचेतन मन को अधिक स्पष्ट निर्देश मिलते हैं। ये अभ्यास आपके दिमाग को नियंत्रित करने और नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाने में मदद करता है। 3. आपके सबकॉन्शियस माइंड की चमत्कारी शक्ति। आपका सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, एक चमत्कारी शक्ति रखता है। यह आपकी सोच, विश्वास और आदतों को प्रभावित करता है और उन्हें वास्तविकता में बदल सकता है। जब आप इसे सही तरीके से निर्देश देते हैं तो ये आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है। ये मन आपकी इच्छाओं, सपनों और लक्ष्यों को साकार करने में मदद करता है। अगर आप इसे सकारात्मक विचारों और विश्वासों से भरेंगे तो ये आपकी सफलता, सेहत और खुशी को बढ़ाने में आपकी सहायता करेगा। लेकिन अगर आप इसे नकारात्मक विचारों से भरेंगे तो ये आपकी प्रगति में रुकावटें खड़ी कर सकता है। इसलिए इस शक्ति को पहचानना और सही तरीके से उपयोग करना बहुत जरूरी है। सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक विशाल स्टोरेज की तरह काम करता है जो हमारे सारे अनुभव, भावनाएं और विश्वासों को संजो कर रखता है। जब भी हम कोई बात बार बार दोहराते हैं या किसी चीज पर गहराई से विश्वास करते हैं तो ये हमारे अवचेतन मन में दर्ज हो जाती है। ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे बीज को मिट्टी में डालने के बाद समय के साथ वो पौधा बन जाता है। यदि हम इसमें अच्छे विचारों के बीज बोएंगे तो ये हमें सफलता, खुशी और समृद्धि देगा। लेकिन अगर हम इसमें डर, असफलता और संदेह के बीज डालेंगे तो ये हमें उन्हीं नकारात्मक चीजों की ओर ले जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को कैसे पहचानें? अगर आप ध्यान दें तो पाएंगे कि आपका जीवन वही बनता है जैसा आप सोचते हैं। अगर आप खुद को कमजोर, असफल या दुखी मानते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसी सोच को वास्तविकता में बदल देगा। लेकिन अगर आप खुद को सफल, आत्मविश्वासी और खुशहाल मानते हैं तो आपका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करने लगेगा और आपको अवसर मिलने लगेंगे। आपने कई सफल लोगों के बारे में सुना होगा जो बचपन से ही मानते थे कि वे एक दिन बहुत बड़े इंसान बनेंगे। वे खुद पर विश्वास रखते थे और उनका सबकॉन्शियस माइंड भी उसी सोच को वास्तविकता में बदलने के लिए काम करता था। इसी तरह अगर आप अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरते हैं तो ये आपकी जिंदगी को बदल सकता है। सबकॉन्शियस माइंड का सही उपयोग कैसे करें? आपके सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को सही दिशा में इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले पॉजिटिव थिंकिंग अपनाना जरूरी है। जब भी आपके मन में नकारात्मक विचार आए तो उसे तुरंत एक सकारात्मक विचार से बदलें। नकारात्मकता को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुद को सफलता और आत्मविश्वास से भरने वाले विचारों से प्रेरित करें। अपने अंदर आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए रोज खुद से कहें, मैं सफल हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं। जब आप बार बार ये शब्द दोहराते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इन्हें स्वीकार कर लेता है और उसी अनुसार काम करने लगता है। इसके अलावा कल्पना, विजुअलाइजेशन एक शक्तिशाली तरीका है अपने लक्ष्यों को पाने के लिए। अपनी सफलता की एक स्पष्ट तस्वीर अपने दिमाग में बनाएं और उसे हर दिन महसूस करें। जब आप अपनी कल्पना में खुद को अपने सपनों को पूरा करते हुए देखते हैं तो आपका अवचेतन मन उस दिशा में काम करने लगता है। इसी तरह ध्यान, मेडिटेशन का अभ्यास आपके मन को शांत
और केंद्रित बनाए रखता है। हर दिन कम से कम 10 से 15 मिनट का ध्यान करने से आपका सबकॉन्शियस माइंड अधिक प्रभावी रूप से काम करता है और आपको सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपने शब्दों को सावधानी से चुनें। सकारात्मक शब्दों का उपयोग आपके अवचेतन मन को मजबूत करता है। कभी न कहें मैं ये नहीं कर सकता, बल्कि हमेशा कहें मैं ये कर सकता हूं। जब आप अपने शब्दों और सोच को सकारात्मक रखते हैं तो आपका अवचेतन मन उन्हें सच मानकर उसी दिशा में काम करने लगता है। इस प्रकार अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से प्रशिक्षित करते हैं तो आप अपने जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकते हैं। 4. पुराने युगों में मानसिक चिकित्सा। मानव सभ्यता के आरंभ से ही सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग मानसिक और शारीरिक रोगों के उपचार के लिए किया जाता रहा है। जब चिकित्सा विज्ञान विकसित नहीं हुआ था, तब भी लोग मानसिक शक्ति और विश्वास के जरिए अपनी बीमारियों को ठीक करने का प्रयास करते थे। प्राचीन समय में संत, ऋषिमुनि और योगी इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि मन की शक्ति से शारीरिक और मानसिक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। वे ये मानते थे कि शरीर केवल भौतिक तत्वों से बना नहीं है, बल्कि ये मन और आत्मा से भी जुड़ा हुआ है। जब कोई व्यक्ति अपने मन को स्वस्थ और सकारात्मक विचारों से भरता है, तो उसका शरीर भी उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया देने लगता है। मानसिक चिकित्सा के प्राचीन उदाहरण। प्राचीन काल में कई सभ्यताओं में मानसिक चिकित्सा का उपयोग किया जाता था। उदाहरण के लिए, भारतीय योग और आयुर्वेद में मानसिक संतुलन को बनाए रखने पर जोर दिया जाता है। योग में कहा गया है कि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है, अर्थात मन की शक्ति से व्यक्ति अपने रोगों को दूर कर सकता है और स्वस्थ जीवन जी सकता है। आयुर्वेद में ध्यान, मेडिटेशन, प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और मंत्रों, चांट्स का उपयोग मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए किया जाता था। मिस्र और ग्रीक सभ्यता में भी मानसिक चिकित्सा का उल्लेख मिलता है। मिस्र के पुरोहित और चिकित्सक रोगियों को उपचार देने से पहले उनके मन को शांत करने और उन्हें विश्वास दिलाने का प्रयास करते थे कि वे ठीक हो सकते हैं। इसी तरह प्राचीन ग्रीक दार्शनिक सुकरात और प्लेटो भी ये मानते थे कि शरीर की बीमारियों का इलाज केवल औषधियों से नहीं, बल्कि मानसिक शक्ति से भी किया जा सकता है। चीन की पारंपरिक चीनी चिकित्सा TCM में भी मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखने के लिए एक्यूपंक्चर और ताई ची जैसी विधियों का उपयोग किया जाता था। इनका मानना था कि शरीर में ऊर्जा क्यूआई बहती है और यदि ये ऊर्जा सही तरीके से प्रवाहित हो रही है तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। अगर ये संतुलन बिगड़ जाए तो मानसिक या शारीरिक रोग उत्पन्न हो सकते हैं। धर्म और मानसिक चिकित्सा। अलग अलग धर्मों और आध्यात्मिक परंपराओं में भी मानसिक चिकित्सा का उल्लेख मिलता है। हिंदू धर्म में जप, चांटिंग, ध्यान, मेडिटेशन और भगवद गीता के श्लोकों का पाठ मानसिक शांति और उपचार के लिए किया जाता था। ईसाई धर्म में प्रार्थना, प्रेयर को एक शक्तिशाली चिकित्सा पद्धति माना जाता है। इस्लाम में भी मानसिक शांति और उपचार के लिए कुरान की आयतों का पाठ किया जाता है। बौद्ध धर्म में ध्यान को आत्मशुद्धि और मानसिक उपचार का माध्यम माना जाता है। प्लेसबो इफेक्ट, मानसिक चिकित्सा का वैज्ञानिक प्रमाण। आज भी मानसिक चिकित्सा के प्रभाव को प्लेसिबो इफेक्ट के रूप में देखा जा सकता है। प्लेसिबो इफेक्ट तब होता है जब किसी रोगी को केवल ये विश्वास दिलाया जाता है कि उसे कोई दवाई दी जा रही है, जबकि वास्तव में उसे कोई औषधि नहीं दी जाती। इसके बावजूद केवल विश्वास के कारण रोगी की हालत में सुधार देखा जाता है। इसका कारण ये है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड वही मानता है जो हम उसे निर्देश देते हैं। यदि हम अपने अवचेतन मन को विश्वास दिला दे कि हम स्वस्थ हो रहे हैं, तो शरीर भी उसी अनुसार प्रतिक्रिया करता है। मानसिक चिकित्सा का महत्व आज के समय में। आज आधुनिक चिकित्सा प्रणाली में मानसिक चिकित्सा को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डॉक्टर भी मानते हैं कि सकारात्मक सोच, ध्यान
और मानसिक शांति रोगी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। कई मनोवैज्ञानिक उपचार, साइकोथेरेपी और ध्यान तकनीकों का उपयोग तनाव, डिप्रेशन और अन्य मानसिक बीमारियों के इलाज में किया जाता है। विज्ञान ये साबित कर चुका है कि तनाव और नकारात्मक सोच शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देती है, जबकि सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास शरीर को मजबूत बनाता है और उपचार प्रक्रिया को तेज करता है। यही कारण है कि आजकल कई चिकित्सक और वैज्ञानिक ये सलाह देते हैं कि रोगियों को मानसिक रूप से मजबूत और सकारात्मक रहने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। 5. आधुनिक युग में मानसिक चिकित्सा। आज के दौर में विज्ञान भी इस बात को स्वीकार कर चुका है कि सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति से शरीर को ठीक किया जा सकता है। हमारे मन का गहरा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति ये मान ले कि वो बीमार है और बार बार यही सोचता रहे, तो उसकी हालत और खराब हो सकती है। वहीं अगर कोई व्यक्ति अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से भर ले और खुद को स्वस्थ महसूस करे, तो उसकी सेहत भी तेजी से सुधर सकती है। पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब हम अपने मन में अच्छे विचार रखते हैं और खुद को स्वस्थ, खुश और ऊर्जावान महसूस करते हैं, तो हमारा शरीर भी उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग हमेशा तनाव में रहते हैं, नकारात्मक सोचते हैं और चिंताओं से घिरे रहते हैं, वे जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। इसके विपरीत जो लोग हंसते हैं, खुश रहते हैं और अपने भविष्य को लेकर सकारात्मक सोचते हैं, वे लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं। ध्यान, मेडिटेशन और आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन का प्रभाव। ध्यान, मेडिटेशन एक प्राचीन विधि है, लेकिन आज विज्ञान भी इसे एक प्रभावी चिकित्सा के रूप में देखता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा दिमाग शांत होता है और तनाव कम हो जाता है। ये सिर्फ मानसिक शांति नहीं देता, बल्कि हमारा रक्तचाप, ब्लड प्रेशर सामान्य करता है, दिल की बीमारियों को रोकता है और मानसिक स्थिरता प्रदान करता है। रोज 10 से 15 मिनट ध्यान करने से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बढ़ती है और इंसान अंदर से मजबूत महसूस करता है। इसी तरह ऑटो सजेशन, आत्म सुझाव भी बहुत कारगर तकनीक है। जब हम खुद से बार बार कहते हैं, मैं स्वस्थ हूं, मैं मजबूत हूं, मेरा शरीर पूरी तरह ठीक हो रहा है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानकर शरीर को उसी तरह कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। कई वैज्ञानिक शोध ये साबित कर चुके हैं कि हमारे विचार हमारे शरीर को नियंत्रित करते हैं। बिना दवाओं के स्वस्थ होना मानसिक शक्ति का प्रमाण। ऐसे कई लोग हुए हैं जिन्होंने केवल मानसिक शक्ति के बल पर अपनी बीमारियों को ठीक किया है। कुछ मरीज जिन्हें डॉक्टरों ने लाइलाज कह दिया था, उन्होंने खुद को मानसिक रूप से तैयार किया और धीरे धीरे ठीक हो गए। ये सब उनके मजबूत मानसिक विश्वास और सकारात्मक सोच के कारण हुआ। आजकल डॉक्टर और वैज्ञानिक भी मानसिक चिकित्सा को मान्यता दे रहे हैं। प्लेसबो इफेक्ट इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। कई बार मरीजों को असली दवा की जगह केवल चीनी की गोलियां, शुगर पिल्स दी जाती हैं। लेकिन अगर वे ये मान लेते हैं कि उन्हें असली दवा दी गई है, तो वे सच में ठीक होने लगते हैं। इससे यह साबित होता है कि हमारा दिमाग हमारे शरीर को ठीक कर सकता है, अगर हम खुद पर विश्वास करें। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का गहरा संबंध। मानसिक स्वास्थ्य का सीधा प्रभाव हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। अगर हमारा मन शांत और खुश रहेगा, तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तनाव, चिंता और नकारात्मक विचार हमारी सेहत को बिगाड़ सकते हैं, जबकि खुशी, प्रेम और आत्मविश्वास हमें स्वस्थ बनाए रखते हैं। इसीलिए हर दिन अपने मन को सकारात्मक बनाए रखना जरूरी है। ध्यान, योग, सकारात्मक सोच और आत्म सुझाव जैसी तकनीकों का उपयोग करके हम अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को मजबूत बना सकते हैं। 6. मानसिक चिकित्सा के व्यावहारिक तरीके। अगर आप अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखना चाहते हैं,
तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड का सही तरीके से उपयोग करना आना चाहिए। ये मन आपकी भावनाओं, विचारों और विश्वासों को नियंत्रित करता है और उन्हें आपकी वास्तविकता में बदल सकता है। सही मानसिक तकनीकों का अभ्यास करने से आप अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं, आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। सबसे प्रभावी तरीका है विजुअलाइजेशन, कल्पना करना। इसका मतलब है कि आप अपने आप को स्वस्थ, सफल और खुशहाल होते हुए देखें। जब आप बार बार इस बात की कल्पना करते हैं कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं और आपका जीवन आनंद से भरा हुआ है, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगता है और उसी अनुसार कार्य करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी बीमारी से उबर रहे हैं, तो हर दिन खुद को पूरी तरह स्वस्थ महसूस करते हुए कल्पना करें। जब आप बार बार ये मानसिक चित्र बनाते हैं, तो आपका शरीर भी धीरे धीरे उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करने लगता है। दूसरी महत्वपूर्ण तकनीक है अफर्मेशंस, सकारात्मक पुष्टि। अफर्मेशंस छोटे छोटे सकारात्मक वाक्य होते हैं जिन्हें आप बार बार दोहराते हैं ताकि वे आपके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाएं। उदाहरण के लिए, यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो आप अपने मन में बार बार ये दोहरा सकते हैं, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं और मेरा शरीर मजबूत है, या हर दिन मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है। जब आप इन सकारात्मक वाक्यों को नियमित रूप से दोहराते हैं, तो आपका अवचेतन मन इन्हें स्वीकार कर लेता है और आपकी सोच और शरीर को उसी दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। इसके अलावा ध्यान, मेडिटेशन मानसिक चिकित्सा का एक बेहद शक्तिशाली तरीका है। ध्यान करने से मन शांत होता है, तनाव कम होता है और मानसिक स्थिरता बढ़ती है। जब आप ध्यान करते हैं, तो आपका अवचेतन मन अधिक ग्रहणशील बन जाता है और सकारात्मक विचारों को आसानी से स्वीकार करने लगता है। रोजाना 10 से 15 मिनट का ध्यान करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि शरीर भी अधिक ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करता है। इन सभी तरीकों का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आपको खुद को मानसिक रूप से ये यकीन दिलाना होगा कि आपका शरीर और मन पूरी तरह स्वस्थ है। आपको अपने अवचेतन मन को ये संदेश देना होगा कि आप मजबूत, ऊर्जावान और खुश हैं। जब आप बार बार सकारात्मक विचारों का अभ्यास करते हैं और अपने मन को सही दिशा में निर्देशित करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी वास्तविकता भी उसी के अनुसार बदलने लगती है। 7. सबकॉन्शियस माइंड की प्रकृति जीवनमुख है। आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा आपके जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। यह आपके विचारों और विश्वासों के आधार पर काम करता है और उसी अनुसार आपकी वास्तविकता का निर्माण करता है। ये एक शक्तिशाली साधन है जो आपकी सफलता, खुशहाली और समृद्धि को प्रभावित कर सकता है। लेकिन ये पूरी तरह से इस पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे निर्देश देते हैं। सबकॉन्शियस माइंड ठीक उसी तरह काम करता है जैसे एक खेत में बोए गए बीज। अगर आप उसमें अच्छे, सकारात्मक विचारों के बीज बोएंगे, तो आपको सफलता, खुशी और आत्मविश्वास का फल मिलेगा। लेकिन अगर आप उसमें डर, संदेह और नकारात्मकता के बीज डालेंगे, तो वही आपकी वास्तविकता बन जाएगी। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही विचारों और विश्वासों से भरें। ये मन केवल वही आदेश मानता है जो आप इसे बार बार देते हैं। यदि आप खुद से कहते हैं, मेरा जीवन मुश्किलों से भरा है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इस विचार को स्वीकार कर लेता है और आपकी परिस्थितियां भी उसी अनुसार बनने लगती है। इसके विपरीत, यदि आप अपने दिमाग को ये निर्देश देते हैं कि मैं एक सफल व्यक्ति हूं या हर दिन मेरा जीवन बेहतर हो रहा है, तो आपका अवचेतन मन इस विश्वास को साकार करने के लिए काम करने लगेगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि कई लोग जो अपने जीवन में सफल होते हैं, वे हमेशा खुद को सफल मानते हैं और अपने सबकॉन्शियस माइंड को इसी दिशा में प्रशिक्षित करते हैं। वे अपने भीतर किसी भी नकारात्मकता को टिकने नहीं देते और अपने दिमाग को केवल सकारात्मकता, आशा और विश्वास से भरते हैं। यही वजह है कि वे हमेशा अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सफल होते हैं। अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं,
तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आपके विचार ही आपके जीवन को नियंत्रित करते हैं। जब आप खुद को एक मजबूत, सफल और आत्मविश्वासी व्यक्ति के रूप में देखेंगे, तो आपका अवचेतन मन उसी अनुसार आपको अवसर, ऊर्जा और आत्मबल प्रदान करेगा। 8. आप चाहे जो पा सकते हैं। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह विश्वास दिला दें कि आप किसी चीज को हासिल कर सकते हैं, तो ये आपको उसी दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेगा। हमारी सोच हमारी वास्तविकता को आकार देती है। जब हम किसी चीज की इच्छा करते हैं और पूरी शिद्दत से उसे पाने की कल्पना करते हैं, तो हमारा अवचेतन मन इसे सच मानने लगता है और उसी के अनुसार हमारे शरीर और दिमाग को काम करने के लिए निर्देश देता है। यही कारण है कि जो लोग खुद को पहले से ही सफल मानते हैं, वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। हर सफल व्यक्ति की कहानी ये साबित करती है कि उसने पहले अपने दिमाग में अपनी सफलता की तस्वीर बनाई, खुद पर भरोसा रखा और फिर उसी अनुसार कार्य किया। जब आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने अवचेतन मन में उसे स्पष्ट रूप से देखना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी परीक्षा में टॉप करना चाहते हैं, तो आपको अपने दिमाग में खुद को पहले से ही सफल होते हुए देखना होगा। जब आप रोजाना ये कल्पना करेंगे कि आपने सफलता प्राप्त कर ली है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके शरीर और दिमाग को उसी दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। खुद पर भरोसा रखना बेहद जरूरी है। कई बार लोग बड़े सपने देखते हैं, लेकिन अपने अंदर संदेह पाल लेते हैं। वे सोचते हैं, क्या मैं वाकई इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूं? इस तरह की नकारात्मक सोच आपका सबसे बड़ा दुश्मन होती है। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे, तो आपका अवचेतन मन भी आपको उन रास्तों की ओर नहीं ले जाएगा जो आपको सफल बना सकते हैं। इसलिए अपने मन में ये पक्का कर लें कि आप जो चाहते हैं, उसे पूरी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने सपनों के अनुरूप निर्देश देते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड आपको इसे पूरा करने में मदद करता है। ये विचार लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर आधारित है, जिसमें कहा गया है कि आप वही आकर्षित करते हैं जो आप सोचते हैं। अगर आप अपने लक्ष्यों पर पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ ध्यान देंगे, तो सही मौके और परिस्थितियां खुद ब खुद आपके जीवन में आने लगेंगी। 9. धन प्राप्ति के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग कैसे करें? धन प्राप्त करना केवल भाग्य की बात नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से आपकी मानसिकता पर निर्भर करता है। कई लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए सिर्फ कड़ी मेहनत जरूरी है, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड धनवान बनने की अनुमति नहीं देता, तो चाहे आप कितनी भी मेहनत करें, आप आर्थिक रूप से सफल नहीं हो पाएंगे। आपकी सोच ही आपके जीवन में धन को आकर्षित करती है। इसलिए आपको अपने मन को धन और समृद्धि के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रशिक्षित करना होगा। अगर आप पैसे को लेकर नकारात्मक सोचते हैं, जैसे धन प्राप्त करना कठिन है, मेरे पास कभी पर्याप्त पैसे नहीं होते, या अमीर लोग लालची होते हैं, तो आपका अवचेतन मन इन विचारों को सच मान लेता है और आपके जीवन में धन प्राप्ति के रास्ते बंद कर देता है। लेकिन अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस बात का यकीन दिला दे कि आप धनवान बनने के योग्य हैं, तो ये धीरे धीरे आपकी वास्तविकता बन सकता है। धन को आकर्षित करने के लिए सकारात्मक सोच। सबसे पहले अपने मन में ये विश्वास बैठाएं कि पैसा बुरी चीज नहीं है, बल्कि ये जीवन को सुखद बनाने का साधन है। कई लोगों को लगता है कि पैसा कमाना गलत है, लेकिन ये धारणा गलत है। अगर आप पैसे के बारे में अच्छी भावना रखते हैं और इसे सही तरीके से कमाने और खर्च करने की सोचते हैं, तो पैसा खुद ब खुद आपकी ओर आकर्षित होगा। अपने मन को सही दिशा देने के लिए अफर्मेशंस, सकारात्मक पुष्टि का उपयोग करें। हर दिन खुद से कहें, मैं आर्थिक रूप से समृद्ध हूं। धन मेरे जीवन में निरंतर प्रवाहित हो रहा है। मैं योग्य हूं और मुझे सफलता और समृद्धि प्राप्त होगी। इन वाक्यों को रोज दोहराने से आपका सबकॉन्शियस माइंड इस विश्वास को स्वीकार कर लेगा और आपकी सोच, आदतें
और कार्य उसी अनुसार बदलने लगेंगे। विजुअलाइजेशन, कल्पना और मानसिक चित्रण। अपने मन में खुद को एक धनवान व्यक्ति के रूप में देखने की आदत डालें। कल्पना करें कि आप वित्तीय रूप से स्वतंत्र हैं, आपके पास पर्याप्त धन है और आप इसे अच्छे कामों में उपयोग कर रहे हैं। जब आप पैसे को प्यार और सकारात्मक ऊर्जा के साथ देखते हैं तो ये स्वतः ही आपकी ओर आकर्षित होता है। इसके अलावा अपने जीवन में उन अवसरों पर ध्यान दें जो आपको अधिक धन कमाने में मदद कर सकते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उन रास्तों की ओर ले जाएगा जहां से आप वित्तीय सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मेहनत, विश्वास और सही मानसिकता का महत्व। केवल मानसिकता बदलने से ही पैसा नहीं आएगा, इसके लिए मेहनत भी जरूरी है। लेकिन जब आपकी सोच सही होगी तो मेहनत भी सही दिशा में होगी। अगर आप धनवान बनने के लिए सही कदम उठाते हैं और अपने सबकॉन्शियस माइंड को समृद्धि के विचारों से भरते हैं तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी। 10. आपका धनी होने का अधिकार। हर व्यक्ति इस दुनिया में खुशहाल और समृद्ध जीवन जीने के लिए आया है। धन केवल कुछ गिने चुने लोगों के लिए नहीं, बल्कि ये हर इंसान के लिए उपलब्ध है। लेकिन कई लोग ये मानते हैं कि पैसा बुरी चीज है या अमीर लोग लालची होते हैं, और यही नकारात्मक सोच उनके सबकॉन्शियस माइंड को अमीरी स्वीकार करने से रोक देती है। अगर आपका अवचेतन मन ये मान ले कि पैसा पाना कठिन है या पैसा गलत चीज है, तो ये आपके जीवन में धन प्राप्ति के रास्तों को बंद कर देगा। धन को देखने का सही नजरिया। धन खुद में अच्छा या बुरा नहीं होता, ये केवल आपके द्वारा इसे देखने के तरीके पर निर्भर करता है। अगर आप इसे एक सकारात्मक ऊर्जा की तरह देखते हैं और मानते हैं कि पैसा अच्छे कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ये स्वतः ही आपकी ओर आकर्षित होगा। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि धन इंसान को खराब बना देता है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे अस्वीकार कर देगा और आप कभी भी आर्थिक समृद्धि हासिल नहीं कर पाएंगे। याद रखें, धन आपको औरों की मदद करने की शक्ति देता है। धन से आप अपने परिवार और समाज के लिए अच्छा कर सकते हैं। पैसा केवल एक साधन है जिससे जीवन को और बेहतर बनाया जा सकता है। अगर आप ये सोचते हैं कि अमीर बनने का अधिकार केवल कुछ लोगों को है, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। अमीरी सिर्फ भाग्य का खेल नहीं, बल्कि आपकी सोच, विश्वास और मेहनत का परिणाम है। अपने अवचेतन मन को सही निर्देश दें। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये यकीन दिलाएं कि धन एक अच्छी चीज है और मैं इसे ईमानदारी से अर्जित कर सकता हूं, तो ये आपकी वास्तविकता बन सकता है। रोज खुद से कहें, धन मेरे जीवन में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो रहा है। मैं ईमानदारी और मेहनत से धन अर्जित कर रहा हूं। मैं समृद्ध होने के योग्य हूं। जब आप इन सकारात्मक विचारों को बार बार दोहराते हैं, तो आपका अवचेतन मन इसे स्वीकार करने लगता है और आपकी सोच और कार्य उसी अनुसार बदलने लगते हैं। धन को बढ़ाने के लिए सही मानसिकता अपनाएं। धन अपने आप नहीं आता, इसके लिए सही मानसिकता और सही दिशा में मेहनत करनी होती है। आप जो काम करते हैं, अगर उसमें सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास जोड़ दें, तो आपके धन अर्जित करने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। 11. सफलता में आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका साथी। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन को कैसे प्रशिक्षित करते हैं। अगर आपका मन नकारात्मक विचारों, संदेह और असफलता के डर से भरा हुआ है, तो आप अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप अपने दिमाग में ये विश्वास बैठा ले कि मैं सफल हो सकता हूं, तो आपका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करने लगेगा और आपको उन अवसरों की ओर ले जाएगा जो आपकी सफलता के लिए आवश्यक है। कैसे काम करता है आपका सबकॉन्शियस माइंड? आपका अवचेतन मन बिल्कुल एक बीज की तरह होता है। यदि आप इसमें सकारात्मक विचारों का बीज बोएंगे, तो सफलता रूपी वृक्ष उगेगा। लेकिन अगर आप इसमें संदेह और नकारात्मकता के बीज डालेंगे, तो आपको असफलता ही मिलेगी। हर महान व्यक्ति, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में सफल हुआ हो,
उसने सबसे पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को सफलता की ओर निर्देशित किया। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है तो उसे पहले अपने मन में यह स्पष्ट करना होगा कि मैं एक सफल डॉक्टर हूं, और रोजाना इस सोच को दोहराना होगा। जब आप अपने मन को लगातार ये संदेश देते हैं कि आप सफल होंगे, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेता है और आपको उसी के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। सफलता पाने के लिए सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग कैसे करें? सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले सकारात्मक सोच अपनाना आवश्यक है। कभी भी असफलता के बारे में न सोचें और अपने दिमाग में नकारात्मक विचारों को जगह न दें। जब आप मान लेते हैं कि सफलता आपकी ओर बढ़ रही है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उसी दिशा में कार्य करने लगता है। यदि आप अपने दिमाग में केवल बाधाओं और असफलता की कल्पना करेंगे, तो आपका अवचेतन मन भी उन्हीं विचारों को साकार करने लगेगा। अपनी सफलता की कल्पना, विजुअलाइजेशन करें। जब आप रोज अपने आप को अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए देखेंगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानने लगेगा। यदि आप एक सफल व्यवसायी बनना चाहते हैं, तो अपने दिमाग में खुद को एक सफल बिजनेसमैन के रूप में देखें। कल्पना करें कि आपका व्यापार बढ़ रहा है, लोग आपकी सराहना कर रहे हैं और आप सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। जब यह अभ्यास लगातार किया जाता है, तो मन इसे वास्तविकता में बदलने के लिए प्रेरित करता है। सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस का प्रयोग करें। हर दिन खुद से कहें, मैं सफल हूं, मेरी मेहनत रंग ला रही है, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहा हूं। जब आप बार बार ये वाक्य दोहराते हैं, तो ये आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाते हैं और आपकी सोच को सफलता की ओर मोड़ देते हैं। ये आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपको हर स्थिति में सकारात्मक बनाए रखता है। अपने मन में स्पष्ट लक्ष्य रखें। अगर आपका लक्ष्य अस्पष्ट होगा, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी भ्रमित रहेगा। सफल होने के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप ये तय करें कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। जब लक्ष्य निश्चित और स्पष्ट होगा, तो आपका अवचेतन मन उसे पाने के लिए सही अवसर और रास्ते दिखाने लगेगा। इसलिए अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से लिखें और उन्हें रोज याद करें, ताकि वे आपकी सोच और कर्म का हिस्सा बन जाएं। आत्मविश्वास बनाए रखें। सफलता पाने के लिए खुद पर भरोसा करना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तो आपका अवचेतन मन भी आपको सफलता की ओर नहीं ले जाएगा। आत्मविश्वास ही वो शक्ति है जो आपको कठिनाइयों का सामना करने और हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जब आप खुद पर विश्वास करेंगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपकी क्षमताओं को और अधिक विकसित करने में मदद करेगा, जिससे सफलता प्राप्त करना आसान हो जाएगा। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सफलता की दिशा में प्रशिक्षित करेंगे, तो ये आपके लिए चमत्कारी परिणाम ला सकता है। सकारात्मक सोच, स्पष्ट लक्ष्य, आत्मविश्वास और कल्पना शक्ति के सही उपयोग से आप अपने जीवन में असाधारण सफलता प्राप्त कर सकते हैं। 12. विज्ञान में सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग। कई वैज्ञानिक और महान आविष्कारक अपने सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग अपनी खोजों और प्रयोगों में करते हैं। कई बार जब कोई समस्या का हल तुरंत नहीं मिलता, तो व्यक्ति इसे लेकर चिंतित हो जाता है और लगातार सोचता रहता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि कई बार समाधान सचेत मन, कॉन्शियस माइंड से नहीं मिलता, बल्कि जब हम इसे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में छोड़ देते हैं, तब उत्तर खुद ब खुद हमारे सामने प्रकट हो जाता है। निकोल टेस्ला, अल्बर्ट आइंस्टीन और थॉमस एडिसन जैसे महान वैज्ञानिकों ने अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके असाधारण आविष्कार किए। ये सभी ये मानते थे कि जब कोई समस्या का हल तुरंत नहीं मिलता, तो उसे अवचेतन मन के भरोसे छोड़ देना चाहिए। जब हम अपने दिमाग को जरूरत से ज्यादा जोर देकर किसी समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं, तो सचेत मन थक जाता है और समाधान नहीं मिल पाता। लेकिन जब हम समस्या को अवचेतन मन में डालकर खुद को शांत रखते हैं, तो जवाब अचानक ही हमारे सामने आ जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने सापेक्षता के सिद्धांत, थियरी ऑफ रिलेटिविटी,
को समझने के लिए घंटों तक विचार किया, लेकिन जब वो आराम करते या टहलते तो नए विचार उनके दिमाग में अपने आप आने लगते थे। इसी तरह थॉमस एडिसन जब किसी आविष्कार पर काम करते थे और समाधान नहीं मिलता था, तो वे सोने या झपकी लेने की आदत रखते थे। उनका मानना था कि जब सचेत मन विश्राम करता है, तब अवचेतन मन पूरी तरह सक्रिय हो जाता है और नए समाधान प्रस्तुत करता है। आज भी वैज्ञानिक और रिसर्चर सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का उपयोग कर रहे हैं। अगर आप किसी समस्या का हल ढूंढ रहे हैं, तो इसे अपने अवचेतन मन में डाल दें और खुद को शांत रखें। जब आपका दिमाग आराम करेगा, तब समाधान अचानक ही आपके सामने आ जाएगा। यह तरीका न केवल वैज्ञानिकों के लिए उपयोगी है, बल्कि ये जीवन के हर क्षेत्र में काम करता है। जब भी आपको किसी समस्या का हल न मिले, तो उस पर जरूरत से ज्यादा जोर देने के बजाय अपने दिमाग को थोड़ा आराम दें। जल्द ही उत्तर खुद ब खुद सामने आ जाएगा। 13. आपका सबकॉन्शियस माइंड और नींद के चमत्कार। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी जागरूकता से परे लगातार काम करता रहता है, यहां तक कि नींद के दौरान भी। जब आप सो जाते हैं, तब भी आपका अवचेतन मन सक्रिय रहता है और दिन भर के विचारों, भावनाओं और अनुभवों को प्रोसेस करता है। ये वो समय होता है जब आपका दिमाग सचेत रूप से कोई बाधा नहीं डालता और अवचेतन मन पूरी स्वतंत्रता से कार्य करता है। इसलिए यदि आप सोने से पहले किसी समस्या का समाधान सोचते हैं, तो अक्सर सुबह आपको उसका उत्तर मिल जाता है। नींद से पहले सबकॉन्शियस माइंड को सही निर्देश देने का जादू। कई वैज्ञानिक, लेखक और विचारक इस तकनीक का उपयोग अपने जीवन में करते हैं। उदाहरण के लिए, थॉमस एडिसन जब किसी कठिन समस्या का सामना कर रहे होते थे, तो वे इसे हल करने के बारे में सोचते हुए सोते थे। उनका मानना था कि अवचेतन मन रात भर उस समस्या पर काम करता है और सुबह तक समाधान प्रस्तुत करता है। इसी तरह अल्बर्ट आइंस्टीन भी सोने से पहले गहरी सोच में डूब जाते थे और अक्सर सुबह नई खोजों और विचारों के साथ जागते थे। आप भी इस सिद्धांत का उपयोग अपने जीवन में कर सकते हैं। यदि आप अपने जीवन की किसी समस्या को हल करना चाहते हैं, तो सोने से पहले अपने दिमाग को निर्देश दें। अपने मन में यह स्पष्ट रूप से दोहराएं कि मुझे इस समस्या का हल चाहिए, और फिर चिंता छोड़कर सो जाएं। बहुत बार अगली सुबह आपको एक नया विचार या समाधान प्राप्त हो जाता है। नींद से पहले सकारात्मक विचारों को अपनाएं। अगर आप स्वस्थ और ऊर्जावान रहना चाहते हैं, तो सोने से पहले अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से भरें। जो लोग सोने से पहले चिंता, डर और नकारात्मक विचारों में डूबे रहते हैं, वे अक्सर बेचैनी और तनाव के साथ जागते हैं। लेकिन जो लोग खुद को ये निर्देश देते हैं कि मैं सुबह ऊर्जावान, ताजगी भरा और खुश महसूस करूंगा, वे सच में ऐसा ही महसूस करते हैं। सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह संदेश दें कि आप खुशहाल, स्वस्थ और शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं। जब आप इस सोच के साथ सोएंगे, तो आपका अवचेतन मन उसी दिशा में कार्य करेगा और आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत को बेहतर बनाएगा। 14. आपका सबकॉन्शियस माइंड और वैवाहिक समस्याएं। रिश्तों की सफलता केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि ये बहुत हद तक हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर भी निर्भर करती है। जब हम अपने जीवन साथी के बारे में सकारात्मक सोचते हैं और रिश्ते को प्यार, सम्मान और समझ के साथ संजोते हैं, तो हमारा अवचेतन मन भी उसी के अनुसार हमारे व्यवहार को ढालता है। इसके विपरीत, अगर हम अपने साथी में केवल कमियां देखते हैं और उनके प्रति नकारात्मक भाव रखते हैं, तो हमारा अवचेतन मन इसे वास्तविकता में बदल देता है, जिससे रिश्तों में और अधिक समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। कैसे प्रभावित करता है सबकॉन्शियस माइंड आपका रिश्ता? हम जो भी बार बार सोचते हैं, वही हमारी वास्तविकता बनने लगती है। यदि किसी व्यक्ति को यह लगता है कि उसका रिश्ता कमजोर है, उसका साथी उसे समझता नहीं है, या रिश्ते में हमेशा समस्याएं बनी रहेंगी, तो ये विचार धीरे धीरे उनके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाते हैं। परिणाम स्वरूप व्यक्ति का व्यवहार भी इसी सोच को प्रतिबिंबित करने लगता है,
जिससे वास्तव में रिश्ते में खटास आ जाती है। इसके विपरीत, यदि आप अपने मन में ये विश्वास रखते हैं कि मेरा रिश्ता मजबूत, प्रेमपूर्ण और खुशहाल है, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगता है। जब आप लगातार इस सकारात्मक सोच को दोहराते हैं, तो आपका व्यवहार भी उसी के अनुरूप ढल जाता है और आप अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करने लगते हैं। आपका जीवन साथी भी आपकी ऊर्जा को महसूस करता है, जिससे रिश्ते में सकारात्मक बदलाव आने लगता है। रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग कैसे करें? अगर आपके रिश्ते में तनाव या समस्याएं हैं, तो सबसे पहले नकारात्मक सोच को खत्म करें। अपने साथी के बारे में अच्छी बातें सोचें, उनकी खूबियों पर ध्यान दें और उन्हें सराहने की आदत डालें। हर दिन अपने अवचेतन मन को यह संदेश दें कि मेरा रिश्ता प्रेम से भरा हुआ है, हम एक दूसरे को समझते हैं और हमारा प्यार हर दिन बढ़ रहा है। विजुअलाइजेशन, कल्पना भी एक प्रभावी तरीका है। हर दिन कुछ मिनट निकालकर अपने साथी के साथ सुखद और खुशहाल पलों की कल्पना करें। जब आप अपने दिमाग में रिश्ते की अच्छी छवि बनाएंगे, तो आपका अवचेतन मन इसे वास्तविकता में बदलने के लिए काम करने लगेगा। अगर रिश्ते में मतभेद हैं, तो क्षमा, फॉरगिवनेस और सहानुभूति, एम्पैथी को अपनाएं। कई बार छोटे मतभेद बड़े झगड़ों में बदल जाते हैं, क्योंकि हम अपने साथी की कमियों पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं। लेकिन जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये निर्देश देते हैं कि मैं अपने रिश्ते को प्रेम और समझदारी से संभालूंगा, तो आपका व्यवहार भी बदल जाता है, जिससे विवादों की जगह प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है। 15. आपका सबकॉन्शियस माइंड और आपकी खुशी। खुशी किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती, बल्कि ये पूरी तरह से आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर से आती है। अधिकतर लोग ये मानते हैं कि जब वे अमीर बनेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे या जीवन में कुछ खास चीजें हासिल करेंगे, तब वे खुश होंगे। लेकिन ये सोच वास्तविकता से बहुत दूर है। अगर आप अपने अवचेतन मन को ये निर्देश देते हैं कि मैं तभी खुश रहूंगा जब मेरी जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट होगा, तो आप हमेशा भविष्य का इंतजार करते रहेंगे और कभी वर्तमान में खुश नहीं रह पाएंगे। खुशी का स्रोत आपके अंदर है। सच्ची खुशी आपके दिमाग की स्थिति, स्टेट ऑफ माइंड है, जो आपके सोचने के तरीके पर निर्भर करती है। अगर आप हमेशा अपने जीवन की कमियों पर ध्यान देंगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी के अनुसार आपकी वास्तविकता बना देगा। लेकिन अगर आप हर छोटी चीज में खुशी ढूंढने की आदत डालते हैं और खुद को यह विश्वास दिलाते हैं कि मैं हमेशा खुश और संतुष्ट हूं, तो ये विचार धीरे धीरे आपकी वास्तविकता बन जाएगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा, पद, प्रसिद्धि या कोई बाहरी चीज उन्हें खुशी दे सकती है। लेकिन इतिहास गवाह है कि कई अमीर और प्रसिद्ध लोग भी अंदर से दुखी और असंतुष्ट रहते हैं। इसका कारण यह है कि खुशी बाहर नहीं, बल्कि हमारे मन के अंदर बसती है। अगर आप इसे अपने अवचेतन मन में बसा लेते हैं, तो परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, आप खुश रह सकते हैं। खुश रहने के लिए सबकॉन्शियस माइंड का सही उपयोग कैसे करें? अगर आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी सोच को सकारात्मक बनाना जरूरी है। अपने अवचेतन मन को यह निर्देश दे कि मैं हर परिस्थिति में खुश और संतुष्ट हूं। जब आप रोज इस सोच को दोहराते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानने लगता है और आपको छोटी छोटी चीजों में भी खुशी महसूस होने लगती है। इसके अलावा ध्यान, मेडिटेशन और सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस का अभ्यास करें। हर सुबह उठते ही खुद से कहें, आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा, और रात को सोने से पहले खुद को ये याद दिलाएं कि मैं संतुष्ट और शांत हूं। जब आप लगातार इस अभ्यास को करेंगे, तो आपका दिमाग इसे स्वीकार कर लेगा और आपके जीवन में वास्तविक रूप से खुशी बढ़ने लगेगी। 16. आपका सबकॉन्शियस माइंड और सुखमयी संबंध। हर रिश्ता आपसी समझ, प्रेम और विश्वास पर निर्भर करता है। जब रिश्तों में समस्याएं आती हैं, तो अधिकतर लोग दूसरों को दोष देने लगते हैं या शिकायतों में उलझ जाते हैं।
लेकिन असली समाधान ये नहीं है। यदि आप अपने संबंधों को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से प्रशिक्षित करना होगा। रिश्तों में नकारात्मकता से बचें और सकारात्मकता अपनाएं। अगर आप अपने साथी, परिवार या दोस्तों के साथ अपने रिश्तों में परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये समझें कि आपका दृष्टिकोण ही आपकी वास्तविकता बनाता है। अगर आप हमेशा अपने रिश्ते में केवल समस्याएं देखते हैं, तो आपका अवचेतन मन भी उसी को और मजबूत करेगा। लेकिन यदि आप अपने संबंधों में प्रेम, समझ और सम्मान को प्राथमिकता देते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच बनाने में मदद करेगा। कई लोग अपने रिश्तों में सिर्फ शिकायतें करते रहते हैं। मेरा साथी मुझे नहीं समझता, या मेरे माता पिता मेरी भावनाओं की कद्र नहीं करते। लेकिन ये सोच रिश्ते को और खराब करती है। इसके बजाय अगर आप ये सोचें कि मेरा रिश्ता मजबूत है, या मैं अपने रिश्तों में खुश हूं और सभी मुझे प्यार करते हैं, तो आपका अवचेतन मन इस सोच को साकार करने लगेगा और आपका व्यवहार भी सकारात्मक हो जाएगा। दूसरों को वैसे ही स्वीकार करें जैसे वे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने प्रियजनों को वैसे ही स्वीकार करना होगा जैसे वे हैं। जब हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, तो रिश्तों में तनाव बढ़ता है। लेकिन जब हम उन्हें उसी रूप में स्वीकार करते हैं और उनके अच्छे गुणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो संबंध अधिक मजबूत और मधुर बन जाते हैं। जब आप अपने मन में शांति और प्रेम की भावना विकसित करते हैं, तो ये आपके आसपास के रिश्तों को भी प्रभावित करता है। सबकॉन्शियस माइंड ऊर्जा को ग्रहण करता है और उसे प्रसारित करता है। यदि आप हर दिन अपने मन में ये दोहराए कि मेरा रिश्ता प्रेम और सम्मान से भरा हुआ है, तो धीरे धीरे ये आपकी वास्तविकता भी बन जाएगी। आभार प्रकट करें और प्रेम को महसूस करें। अगर आप अपने रिश्तों को और अधिक सुखमयी बनाना चाहते हैं, तो आभार, ग्रैटिट्यूड प्रकट करने की आदत डालें। जब आप अपने प्रियजनों की अच्छाइयों को महसूस करते हैं और उनके लिए आभार व्यक्त करते हैं, तो ये रिश्तों को और मजबूत करता है। अपने अवचेतन मन को सकारात्मकता से भरें और अपने रिश्तों में प्रेम, सम्मान और समझ को बढ़ाएं। 17. क्षमा करने के लिए सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग कैसे करें? क्षमा, फॉरगिवनेस, केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के लिए भी बहुत आवश्यक है। जब हम किसी के प्रति गुस्सा, नफरत या दुख अपने मन में बनाए रखते हैं, तो ये नकारात्मक भावनाएं हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। कई बार हम किसी घटना को भुला नहीं पाते और बार बार उसी के बारे में सोचते रहते हैं, जिससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस नकारात्मकता को और अधिक गहराई से संजो कर रखता है। अगर आप सच में मानसिक शांति और सुख चाहते हैं, तो आपको क्षमा करने की आदत विकसित करनी होगी। नकारात्मक भावनाओं से मुक्त होने का तरीका। जब आप किसी व्यक्ति के प्रति गुस्सा, नाराजगी या द्वेष महसूस करते हैं, तो वास्तव में ये भावना उस व्यक्ति को नहीं, बल्कि आपको ही अधिक नुकसान पहुंचाती है। आपका अवचेतन मन इस नकारात्मक भावना को लगातार संजो कर रखता है, जिससे आपको तनाव, चिंता और मानसिक अशांति का अनुभव होता है। जब आप किसी को माफ करने का फैसला करते हैं, तो ये आपके अपने मन को हल्का करने का सबसे अच्छा तरीका बन जाता है। अगर आप किसी से नाराज हैं या किसी ने आपको ठेस पहुंचाई है, तो अपने मन में ये विचार दोहराएं। मैं इसे जाने देता हूं, मैं क्षमा करता हूं और मैं स्वतंत्र हूं। जब आप इसे बार बार दोहराते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे स्वीकार कर लेता है और धीरे धीरे आपकी भावनाएं हल्की होने लगती हैं। क्षमा करने के लिए सबकॉन्शियस माइंड को कैसे प्रशिक्षित करें? हर दिन क्षमा का अभ्यास करें। सुबह और रात को अपने मन में कहें, मैं सभी को क्षमा करता हूं और मैं पूरी तरह स्वतंत्र हूं। जब आप ये वाक्य नियमित रूप से दोहराते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे स्वीकार करने लगता है और धीरे धीरे आपकी नकारात्मक भावनाएं कम होने लगती है। ये अभ्यास आपको आंतरिक शांति प्राप्त करने और मानसिक रूप से हल्का महसूस करने में मदद करता है। जब आप अपने दिन की शुरुआत
और अंत क्षमा के विचार से करते हैं, तो आपके भीतर की कड़वाहट धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। विजुअलाइजेशन, कल्पना का उपयोग करें। अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप अपनी सभी नकारात्मक भावनाओं को छोड़ रहे हैं। अपने मन में देखें कि आप एक हल्के, शांतिपूर्ण मन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति के प्रति आपके मन में गुस्सा या शिकायत है, तो कल्पना करें कि आप उसे माफ कर रहे हैं और उस व्यक्ति को प्रेम और शांति के साथ मुक्त कर रहे हैं। ये तकनीक आपके अवचेतन मन को नए सकारात्मक अनुभवों के लिए तैयार करती है और आपको क्षमा करने की शक्ति देती है। आभार व्यक्त करें। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। जब आप जीवन की अच्छी चीजों के लिए आभार प्रकट करना शुरू करते हैं, तो आपके अंदर क्षमा करने की शक्ति बढ़ती है। अपने जीवन में उन सभी चीजों को याद करें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हो सकते हैं। जब आप अपने मन को कृतज्ञता से भरते हैं, तो आपके अवचेतन मन में नकारात्मकता की जगह सकारात्मक ऊर्जा भरने लगती है। यह प्रक्रिया आपको उन लोगों के प्रति भी सहानुभूति विकसित करने में मदद करती है जिनके प्रति आपके मन में शिकायतें थी। स्वयं को क्षमा करें। कई बार हम सिर्फ दूसरों से नहीं, बल्कि खुद से भी नाराज होते हैं। हम अपने द्वारा की गई गलतियों को बार बार याद करते हैं और खुद को दोषी मानते हैं, जिससे हमारा अवचेतन मन अपराध बोध से भर जाता है। यदि आपने कोई गलती की है, तो अपने आप से कहें, मैं खुद को क्षमा करता हूं और मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। जब आप स्वयं को माफ करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं, तो आप दूसरों को माफ करना भी सीख जाते हैं। खुद को क्षमा करने से आपका मन हल्का होता है और आप अपनी गलतियों से सीखकर जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। 18. आपका सबकॉन्शियस माइंड मानसिक बाधाएं कैसे दूर करता है। कई बार हमारी खुद की सोच ही हमारी सबसे बड़ी बाधा होती है। जब हम खुद पर संदेह करते हैं और ये मान लेते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम योग्य नहीं या हम सफल नहीं हो सकते, तो यही विचार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से बैठ जाते हैं और हमारी वास्तविकता बन जाते हैं। हमारी असली समस्या बाहरी परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि हमारा खुद पर भरोसा न होना होता है। यदि हम अपने अवचेतन मन को नकारात्मक सोच से भरते हैं, तो ये हमारे जीवन में आत्मसंदेह, डर और असफलता को जन्म देता है। लेकिन अगर हम अपनी सोच को बदलें और अपने सबकॉन्शियस माइंड को सकारात्मक विचारों से भरें, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपका अवचेतन मन आपके द्वारा बार बार दिए गए संदेशों को स्वीकार करता है और उन्हें सच मानकर उसी दिशा में कार्य करता है। यही कारण है कि अगर आप बार बार खुद को अक्षम, अयोग्य या असफल मानेंगे, तो आपका अवचेतन मन उसी अनुसार काम करेगा और आपको आगे बढ़ने से रोक देगा। नकारात्मक विचारों को सकारात्मक सोच में बदलना। जब भी आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए, तो उसे तुरंत सकारात्मक विचार से बदलें। उदाहरण के लिए, अगर आपको लगे कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो तुरंत इस सोच को बदल कर कहें, मैं पूरी तरह सक्षम हूं और मैं ये कर सकता हूं। ये एक साधारण अभ्यास लग सकता है, लेकिन जब इसे रोजाना दोहराया जाता है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे स्वीकार कर लेता है और आपकी मानसिकता को पूरी तरह बदल देता है। आपके अवचेतन मन को अफर्मेशंस, सकारात्मक पुष्टि से प्रशिक्षित किया जा सकता है। हर दिन खुद से कहें, मैं योग्य हूं और सफलता के योग्य हूं। मैं आत्मविश्वास से भरा हूं और कोई भी चुनौती स्वीकार कर सकता हूं। मुझे खुद पर पूरा भरोसा है और मैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता हूं। जब आप बार बार इन वाक्यों को दोहराते हैं, तो ये विचार सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से बैठ जाते हैं और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। अपने मानसिक अवरोधों को हटाने के लिए विजुअलाइजेशन, कल्पना का प्रयोग करें। कल्पना शक्ति भी मानसिक बाधाओं को दूर करने में मदद कर सकती है। अपनी आंखें बंद करें और खुद को उस स्थिति में देखें जहां आप अपने लक्ष्य को हासिल कर चुके हैं। महसूस करें कि आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। जब आप अपने दिमाग में सफलता की छवि बनाएंगे,
तो आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगेगा और आपको उसी दिशा में प्रेरित करेगा। 19. डर को दूर करने के लिए सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग कैसे करें? डर केवल एक मानसिक धारणा है और इसे बदला जा सकता है। जब हम किसी चीज से डरते हैं तो असल में वो डर हमारी वास्तविकता नहीं होती, बल्कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे बड़ा बना देता है। कई बार हम असफलता, आलोचना या अनजान परिस्थितियों से डरते हैं। ये डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है और हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचने नहीं देता। लेकिन ये जानना जरूरी है कि डर एक आदत की तरह है। यदि इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो ये और मजबूत हो जाता है, और यदि इसे बदला जाए तो ये पूरी तरह खत्म हो सकता है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये विश्वास बैठा ले कि मैं साहसी हूं और किसी भी चुनौती का सामना कर सकता हूं, तो आपका डर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। डर को मिटाने का सबसे प्रभावी तरीका यह है कि आप अपने दिमाग में बार बार सकारात्मक विचारों को दोहराएं और अपने डर का सामना करें। आपका अवचेतन मन वही मानता है जो आप उसे बार बार बताते हैं, इसलिए इसे सही निर्देश देना बहुत जरूरी है। डर को दूर करने के लिए सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस का उपयोग करें। जब भी आपको डर महसूस हो, तुरंत गहरी सांस लें और अपने मन में ये दोहराएं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं डर से बड़ा हूं, मुझे खुद पर भरोसा है, मैं किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता हूं। डर एक कल्पना है और मैं इसे खत्म कर सकता हूं। जब आप इन विचारों को बार बार दोहराएंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानने लगेगा और धीरे धीरे आपका डर कम होने लगेगा। विजुअलाइजेशन, कल्पना तकनीक से डर को खत्म करें। कल्पना करें कि आप अपने सबसे बड़े डर का सामना कर रहे हैं और उसमें पूरी तरह सफल हो रहे हैं। अगर आपको किसी स्टेज पर बोलने से डर लगता है तो अपनी आंखें बंद करें और खुद को आत्मविश्वास के साथ बोलते हुए देखें। अगर आप किसी परीक्षा, इंटरव्यू या नई चुनौती से डरते हैं तो अपने मन में ये चित्र बनाएं कि आप उसमें सफल हो रहे हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं समझता कि आप वास्तव में किसी चीज का अनुभव कर रहे हैं या केवल उसकी कल्पना कर रहे हैं। जब आप बार बार सफलता की कल्पना करेंगे तो आपका अवचेतन मन उसे सच मान लेगा और आपके अंदर का डर धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। अपने डर का सामना करें और छोटे कदम उठाएं। डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है उसका सामना करना। कई बार हम जिस चीज से डरते हैं वो असल में उतनी बड़ी समस्या नहीं होती जितनी हम उसे अपने दिमाग में बना लेते हैं। अगर आप किसी चीज से डरते हैं तो धीरे धीरे छोटे छोटे कदम उठाएं। जैसे जैसे आप अपने डर का सामना करेंगे वैसे वैसे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपका सबकॉन्शियस माइंड ये सीख जाएगा कि डर सिर्फ एक भ्रम था। 20. सदा जवान रहने का रहस्य। आपकी उम्र सिर्फ एक नंबर है, लेकिन असली जवान रहने की भावना आपके सबकॉन्शियस माइंड से आती है। बहुत से लोग उम्र बढ़ने के साथ खुद को मानसिक रूप से बूढ़ा महसूस करने लगते हैं और उनका शरीर भी उसी अनुसार प्रतिक्रिया देने लगता है। अगर आप बार बार ये सोचते हैं कि अब मैं बूढ़ा हो रहा हूं या मेरा शरीर पहले जैसा नहीं रहा, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानने लगता है और आपके शरीर की ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन अगर आप खुद को ऊर्जावान, सक्रिय और युवा महसूस करेंगे तो आपका शरीर भी उसी के अनुसार काम करेगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके विचारों और विश्वासों के आधार पर आपके शरीर को निर्देश देता है। यदि आप हर दिन खुद से कहेंगे, मैं हमेशा स्वस्थ, ऊर्जावान और जवान महसूस करता हूं, तो आपका दिमाग और शरीर उसी के अनुसार काम करने लगेंगे। ये मानसिकता आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करेगी, जिससे आपका शरीर अधिक सक्रिय और तंदुरुस्त बना रहेगा। युवा बने रहने के लिए सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग कैसे करें? आपका दिमाग और शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आप अपने अवचेतन मन को यह संदेश देते हैं कि आप ऊर्जावान, खुश और सक्रिय हैं, तो आपका शरीर भी इसी ऊर्जा के अनुसार कार्य करता है।
हर सुबह और रात को खुद से कहें, मैं हर दिन और अधिक ऊर्जावान महसूस करता हूं। मैं पूरी तरह स्वस्थ और मजबूत हूं। मेरे शरीर और मन में युवा ऊर्जा भरी हुई है। जब आप इन सकारात्मक वाक्यों को लगातार दोहराते हैं, तो आपका अवचेतन मन इन्हें सच मान लेता है और आपके शरीर को उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित करता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना। सिर्फ मानसिकता ही नहीं, सही खान-पान, व्यायाम और मानसिक शांति भी आपको जवान बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और ध्यान, मेडिटेशन करने से न केवल आपका शरीर मजबूत रहता है, बल्कि आपका दिमाग भी सकारात्मक और ऊर्जावान बना रहता है। जब आप खुद को खुश और आनंदित महसूस करते हैं, तो आपके अंदर की युवा ऊर्जा बनी रहती है। इसके अलावा नई चीजें सीखते रहना भी आपको मानसिक रूप से जवान बनाए रखता है। जब आप नई चीजों के प्रति जिज्ञासु रहते हैं और खुद को उत्साहित रखते हैं, तो आपका दिमाग युवा बना रहता है और आपकी मानसिक क्षमता बढ़ती है।